जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल सभी को। आज सिख गुरुओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी को जय हिंद है। हमारा अगला टॉपिक है हम लोग का सिखिज्म में ये 10 गुरु के बारे में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। जो हमारे सिखिज्म है वो 10 गुरुओं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, स्पिरिचुअल मैसेंजर्स है। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ये 1469 से लेकर के 1708 तक का जो 239 ईयर्स का जो समय है, इसमें जो आपको गुरुज हुए, टीचर्स हुए, जो अपने जो स्पिरिचुअल थॉट्स को दिया उन्होंने हमें बताया है और सिखिज्म डेवलप हुआ है। सिखिज्म जो है गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आपको ह्यूमन फॉर्म में रहा है। फिर बाद में चल करके गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब जो आगे जो गुरु पद्धति होगा वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, होली टेक्स्ट बुक है सिखों का, वो होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे आपके गुरु, यानी अब वो 11वें गुरु कह लीजिए, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं। और इन 239 ईयर्स में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातों को, एक गुरु अपने पिछले गुरुओं की अच्छी बातों को संकलन करता, कंबाइन करता और उसमें कुछ और जो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज के मदद से आगे नियमों को बताता, अच्छी चीजों को बताता। शब्द लिखे गए, मंत्रों को ऐसे शब्द लिखे गए जिसको कि रिसाइट किया जा सकता है, बार बार बोला जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको आगे चलते हैं। ये सिखिज्म को लेकर के है और कुछ कि भाई जो भी बुरे प्रैक्टिसेस हो उसे नहीं करना है। और अकाल हैं, मैसेंजर्स हैं, वो अकाल हैं। ने आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले हैं हमारे गुरु नानक देव जी। ये उनका इमेज आप देख पा रहे हैं 1469 से। गुरु नानक जो फर्स्ट गुरु हुए, फाउंडर ऑफ सिखिज्म हुए, उनका तलवंडी पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। यहाँ पे उनका बर्थ हुआ 1469 को। पंजाबी जानते, संस्कृत, पर्शियन अच्छी भाषा जानते थे। अर्ली एज से, चाइल्डहुड से उन्होंने रिचुअलिज्म, कास्ट प्रेजुडिस, हिपोक्रेसी, झूठ, आइडियलेट्री, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। रिगार्डेड एज हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इक्वल, मानते थे कि हिंदू इक्वल है, हिंदू मुसलमान एक है। उनका ही मेड 4 ग्रेट जर्नीज, 4 जगह पे 4 बहुत ऐतिहासिक जर्नी किया। पहला पूरे भारत में घूमे, फिर अरेबिया घूमे, पर्शिया घूमे, मक्का घूमे, बगदाद घूमे। ठीक। ही स्पोक हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम, यानी अच्छी बातों को हर जगह से उन्होंने देखा, अच्छी बातों को प्रीच किया। हाँ, he spoke in the temple, mosque and various pilgrimage sites. Wherever he went, Guru Nanak spoke out against empty religious rituals, pilgrimage, the caste system, the sacrifices of widows, of depending, यानी जो भी बुरे प्रैक्टिसेस थे उनको हटाने के लिए इन्होंने गुरु नानक देव जी ने प्रवचन दिया। चलिए आगे है गुरु अंगद देव जी। इनको बर्थ का हुआ 1504 में गुरु अंगद जी का। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जो आज पंजाबी भाषा या पंजाबी जो लिखते हैं उसका स्क्रिप्ट का ये बेस था, गुरुमुखी। ये आज सारे सिख और पंजाब में यूजुअली बोला जाता है। द स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब जी वो रिटन है गुरुमुखी में ही इन्होंने लिखा है ना। फिर जल्द ही गुरु गोविंद अंगद वाज ए मॉडल ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू द सिखों के लिए, मतलब सेल्फलेस उन्होंने बहुत अपना न्यूछावर किया, एक अपना, ठीक है, समय को, अपना लाइफ को। फिर ही टू ग्रेट इंटरेस्ट इन द एजुकेशन, बच्चों के शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने पहल उठाया। ठीक है। फिर फॉर द यूथ स्टार्टेड ट्रेडिशन ऑफ मल्ल अखाड़ा, यूथ के लिए मल्ल अखाड़ा, जहां पर कुश्ती भी होता और साथ में स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस भी किए जाते हैं, उनको सिखाई जाती है अच्छी अच्छी बातों को। He collected the facts about गुरु नानक साहिब जी, किनकी मदद से, भाई बल्ला जी, and wrote the first biography of गुरु नानक साहिब का फर्स्ट बायोग्राफी लिखा, इसका नाम था भाई बल्ले वाली जन्म साखी। करंटली अनअवेलेबल है। जो गुरु अंगद देव जी ने लिखा था वो अब उपलब्ध नहीं है। 63 श्लोकास स्टैंजा they were included in गुरु ग्रंथ साहिब। इनका 63 श्लोक्स आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में उनको रखा गया है, जिसको कि लोग मानते हैं। गुरु कलंगर को शुरुआत किया गया, एक्सपेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु कलंगर स्टार्टेड बाय द गुरु नानक देव जी। लंगर आप लोग जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास साहिब जी। बॉर्न हुआ 1479 में गुरु अमरदास जी
किसी भी तरह के कास्ट सिस्टम रिस्ट्रिक्शन, कास्ट प्रेजुडिस, अनटचेबिलिटी के एकदम खिलाफ। इन्होंने कहा कि हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है किस ट्रेडिशन को, फ्री किचन, जिसको गुरु का लंगर कहा जाता है, गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पे सारे लोग खा सकते हैं, एक साथ बैठ करके ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कोई बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं। उसके बाद आनंद कारज का जो सिस्टम है, गुरु जी ने ही गुरु अमरदास इंट्रोड्यूस द आनंद कारज। सिखों में जो होता है शादी, उसको आनंद कारज कहा जाता है। पहले हिंदू तरीके से ही शादियां होती थी, लेकिन उनको हटा करके आनंद कारज किया गया। फिर सती सिस्टम के खिलाफ उन्होंने कहा, और जो भी गलत प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ इन्होंने कहा। गुरु रामदास जी 1534 में इनका बॉर्न हुए। गुरु जी ने इंपॉर्टेंट अमृतसर शहर के को स्थापित किया और कंस्ट्रक्शन शुरुआत कराया गोल्डन टेम्पल का अमृतसर में, ठीक है। और साथ में मुस्लिम सूफी थे मियां मीर, मुस्लिम सूफी, उनसे उन्होंने एक पहली ईंट हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है उनकी पहली ईंट मियां सूफी मीर से रखवाया था गुरु रामदास साहिब जी ने। टेम्पल रिमेन्स ओपन फॉर ऑन ऑल साइड, सारे तरफ से खुले रहते हैं। 4 दरवाजे हैं जो माना जाता है कि सब जगह से आप भले एंटर करिए लेकिन गॉड एक ही है, वहां पे सारे धर्मों का आना ये है। और साथ में द स्टैंडर्ड सिख मैरिज सेरेमनी नोन एज द आनंद कारज is centered around the lawn, a 4-stanza hymn composed by Guru Ramdas ji. The marriage couple circumcised the Guru Granth Sahib ji, यानी उसके लिए भी आनंद कारज के लिए भी उनका योगदान रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अकबर से प्राप्त किए था जमीन उन्होंने। फिर गुरु अर्जन देव जी 1563 में बॉर्न हुए, 3rd सन थे गुरु रामदास जी के। फिर गुरु अर्जन वाज ए सेंट एंड स्कॉलर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड रिप्यूट। इन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ को, द स्क्रिप्चर्स ऑफ सिख, एंड रोड द सुखमणि साहिब, एक और उन्होंने लिखा है किताब है। टू मेक इट यूनिवर्सल टीचिंग, गुरुजी इंक्लूडेड इन इट हिम्स ऑफ मुस्लिम सेंट एज वेल दोज ऑफ लो कास्ट पारिया सेंट्स हु वर नेवर परमिटेड टू एंटर वेरियस टेम्पल्स। यानी मुस्लिम सेंट से लेकर के कुछ जो अदर कम्युनिटी है उनसे अच्छी बातों को लेकर के उन्होंने अपने बुक में जगह दिया है। गुरु अर्जन देव ने इनके समय में श्री दरबार साहिब ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल अमृतसर में इनके समय में कंप्लीट होता है। गुरु अर्जन देव के समय में श्री दरबार साहिब वेलकम्स ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसा कि जानते हैं कि 4 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे की तरफ से आइए आप गुरु की तरफ ही आएंगे। और फर्स्ट ग्रेट मार्टियर इन सिख हिस्ट्री व्हेन एम्परर जहांगीर ऑर्डर हिज एग्जीक्यूशन, इनके हत्या करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। बोला गया कि इन पे आरोप ये लगाया गया कि ये मदद कर रहे थे मुगल एम्परर के किसी पर्सन को मदद कर रहे थे, इस नाम पे इनकी एग्जीक्यूशन कर दी गई थी। नेक्स्ट है गुरु हरगोविंद सिंह जी, इनका बॉर्न हुआ 1595 में। गुरु अर्जन देव सन थे, इनके पुत्र थे और इन्हें सोल्जर सेंट भी बोला जाता है। गुरु हरगोविंद जी ने स्मॉल आर्मी भी रखी थी। एक्सट्रीम नॉन वायलेंस एंड एक्सप्लेनिंग दैट एक्सट्रीम नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म वुड ओनली इनकरेज एविल, यानी बहुत ज्यादा शांति और अहिंसा भी है ना, आपको शांति नहीं ला सकता है, ये बुराई ही बढ़ेगा। तो इसीलिए मीरी पीरी दोनों की जरूरत है। पीरी जब बोलते हैं तो बोलते हैं पीर बाबा, यानी आप स्पिरिचुअलिज्म करिए, लेकिन मीरी जब बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं कि युद्ध भी होना चाहिए। गुरु जी taught that it was necessary to take up the sword in order to protect the weak. कमजोरों और oppressed क्लास को बचाने के लिए जरूरी है कि आपको उठाना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ द गुरुज टू टेक अप द आर्म टू डिफेंड द फेथ, अपने मानने अपना जो बिलीफ है उसको मानना की सुरक्षा करने के लिए हथियार उठाना पड़ा। It was only emperors who were allowed to sit on the raised platform called तख्त और throne, यानी सिक्खी में जो तख्त बोला जाता है जहां पे गुरुओं को ऊपर बैठाया जाता है, आप अपने लेवल पे नहीं बैठाते, ऊपर बैठाते हैं। तो उस समय ये जो पोजीशन है ये कहा जाता था कि इस पे सिर्फ जैसे रूलर्स वगैरह बैठते हैं वही बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अकाल तख्त हुआ कि मतलब जो टाइमलेस बीइंग है वो ऊंचाई वाली जगह पे बैठेंगे, वो उस सतह पे नहीं बैठेंगे जहां पे बाकी उनके डिसाइपल बैठते हैं।
एट द एज ऑफ 13 गुरु हरगोविंद इरेक्टेड श्री अकाल तख्त साहिब, जिसके बारे में बात किया, 10 feet above the ground, added on 2 swords मीरी और पीरी representing temporal and spiritual power। मीरी और पीरी यानी युद्ध भी जरूरी है और स्पिरिचुअलिज्म दोनों जरूरी है, हैंड टू हैंड, और गुरु को हमेशा ऊंचा दर्जा। गुरु हर राय साहिब जी, इनका जन्म हुआ 1630 में। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिवोशनल मेडिटेशन एंड प्रीचिंग द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी का टीचिंग्स को। गुरु हर राय जी वॉज अ मैन ऑफ पीस, शांति के प्रतीक थे। ही नेवर डिसबैंडेड द आर्म सिख वॉरियर सेम सोल्जर, कभी खत्म नहीं किया सेम सोल्जर्स को, बने रहने दिया गया जो पिछले गुरु ने बनाया था, मेंटेन बाय हिज ग्रैंडफादर गुरु हरगोविंद जी के द्वारा जो बनाया गया था। ही ऑलवेज बूस्टेड द मिलिट्री स्पिरिट ऑफ द सिख, but he never himself indulged in any direct political and armed controversy with the Mughal Empire। ये मुगल एम्पायर के किसी भी मामले में नहीं पड़े और ये एक तरफ बने रहे, ठीक है, और अपने धर्म को प्रीच करते रहे। गुरु जी cautiously avoided conflict with the emperor औरंगजेब and devoted his effort to missionary work। औरंगजेब से किसी तरह के टकराव से बचे, है ना। ग्रैंड टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटेड बाय गुरु हरगोविंद जी के ही द्वारा जो किया गया था। गुरु हर कृष्ण साहिब जी बहुत कम उम्र में बने हैं ये गुरु। He was born in 1656। Guru Har Krishan was the youngest of the gurus, installed as guru at the age of 5। सिर्फ मात्र 5 साल की एज में ये गुरु बने थे। गुरु जी astonished the Brahmin pandits with his knowledge and spiritual power। अच्छा, to the Sikh he proved to be very symbol of service, purity and truth। The Guru gave his life while serving and healing the epidemic stricken people in Delhi। काफी मदद किया लोगों के लिए, खूब आगे बढ़ चढ़ के इन लोग ये मदद करते थे। द यंग गुरु बिगैन टू अटेंड द सफरर्स इररिस्पेक्टिवली ऑफ कास्ट क्रीड, मिलते थे वो किसी जाति बिरादरी से हैं कुछ नहीं। पर्टिकुलरली द लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन वाज मच इम्प्रेस्ड विद द प्योरली ह्यूमैनिटेरियन डीड्स ऑफ द गुरु साहिब एंड निकनेम हिम बाला पीर। इन्हें बाला पीर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम पॉपुलेशन काफी इनसे खुश थे। इवन औरंगजेब डिड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब गुरु हरकृष्ण साहिब, सेंसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, है ना। इन्होंने भी, गुरु औरंगजेब ने भी नहीं छुआ, एम्परर औरंगजेब ने भी गुरु हरकृष्ण साहिब जी को नहीं छुआ। नेवर डिसमिस द क्लेम ऑफ राम राय ऑल्सो, यानी राम राय जो उनका गुरु बनना था उनके भी क्लेम को नहीं ठुकराया। एनीवन हु इन्वोक्स गुरु हरकृष्ण विद ए प्योर हार्ट वाज नो डिफिकल्टी सो व्हाटसोएवर इन देयर लाइफ। चलिए आगे चलते हैं। फिर आइए गुरु तेग बहादुर साहिब जी, इनका बॉर्न हुए थे 1621 में अमृतसर में। एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ आनंदपुर इनके द्वारा स्थापित है। गुरु लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हिंदू रिलीजन। देयर तिलक, डिवोशनल फॉरहेड मार्किंग एंड देयर सेक्रेड जनेऊ। इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने, आपको इन्हें बोला जाता है, हिंद की चादर भी बोला जाता है गुरु तेग बहादुर को। इट वॉज फॉर देयर कॉज दैट ही फेस मार्टिरडम, डिफेंस ऑफ द डाउन ट्रोडन हिंदूज एंड। इस तरह से आप देखिए इनको जो हिंदू पंडित थे उनको धमकाया गया था मुगल के द्वारा कि भाई आप मुसलमान बन जाइए, अपना धर्म परिवर्तन करिए। इन लोगों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास गए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अगर वो मेरा धर्म परिवर्तन करा देता है तब उसके बाद आगे की देखी जाएगी। इनको इतना तड़पाया गया, इनको इतना यातनाएं दी गई, लेकिन तो भी इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और इस तरह से इनको बोला जाता है कि हिंद की चादर के तौर पे, है ना। इनके एक फॉलोअर ने, इनका जब सर काट दिया गया तो इनके एक फॉलोअर ने इनके बॉडी को लेकर के, इनके जो गुरुज बॉडी को लेकर के अपने ही घर में रख करके घर जला दिया, ताकि कम से कम गुरु जी का दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार हो जाए। ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से हिंदूज ऑफ कश्मीर वाज थ्रॉटेड, मतलब बच गए, यानी ये एक प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ही वॉज बॉर्न इन 1666, बिकेम गुरु। और इनके फादर भी, गुरु तेग बहादुर को भी शहादत प्राप्त हुई थी। इन्होंने खालसा की शुरुआत की, प्योर वंस, जो 5 चीजें बोला जाता है किसी भी सिख के द्वारा पहनने के लिए। In 1699, changing the Sikh into the same soldier order and special symbol and escarpment of protecting themselves, एक अलग प्रतीक के तौर पर, और साथ में और वो 5 चीज बोला जाता है, कच्छा, केश, कड़ा, कृपाण और एक और है, कड़ा, केश, कृपाण, कच्छा और एक है, एक और के से है
वो भी देखना होगा। वो 5 चीज आपको धारण करना पड़ता है। After the Gurus had administered अमृत to his 5 beloved ones, यानी अपने 5 पंच प्यारों को अपना अमृत कहा जाता है कि उन्हें दिया गया प्रसाद के तौर पे, और फिर वो बैप्टाइज्ड हो गए, यानी सिक्खी को फॉलो किया। सिक्खी इस तरह से फॉलो किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि 5 beloved ones were astonished at such a proposal and represented their own worthiness and the greatness of the Guru whom they deemed God representation upon earth। पांचों पंच प्यारों ने उनको गॉड का दर्जा दिया। He gave the Sikh the name सिंह, यानी किसी भी सिख के नाम के साथ सिंह है तो उसका मतलब लायन, और कौर का मतलब प्रिंसेस कहा जाता है। इन्होंने कई बैटल्स लड़े औरंगजेब के खिलाफ, और उनके एलाइज के खिलाफ भी लड़े। He had lost his father, his mother and 4 sons to मुगल ट्रेनी अत्याचार, मुगल अत्याचार के खिलाफ अपने पिता माता चारों साहिबजादों को भी खो दिया। He wrote his famous letter Zafarnama to Aurangzeb, in which he indicated the grand Mughal with his treachery and godliness, after which the attack against the Guru and Sikh were called off। यानी इन्होंने जफरनामा में लिखा कि औरंगजेब के अत्याचारों का, उसके जो मतलब जो बुराई है उसके बारे में जाहिर किया गया कि जितना भी बड़ा आपका साम्राज्य हो, लेकिन आप में अत्याचार ही भरा है और गलत के रास्ते पे जा रहे हो। औरंगजेब डाइड सून आफ्टर रीडिंग दिस लेटर। लेटर पढ़ने के बाद माना जाता है कि औरंगजेब की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। Soon the rightful heir to the Mughal throne sought the Guru's assistance in the winning of his kingdom। यानी गुरु गोविंद सिंह जी की मदद के ही वजह से उनके बाद के जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब के बाद, लेटर मुगल्स में, वो आते हैं मुगलिया सल्तनत में बैठते हैं। It was the imbibe and fear of the growing friendship between the new emperor and the Guru which led to the sneak attack of the Pathan assassins of Wazir Khan, who inflicted the wound which later caused the Guru's death। एक पठान असैसिन थे, हत्यारे थे, उन्होंने, जिनका नाम था वजीर खान, उन्होंने मित्रता बढ़ता देख गुरु गोविंद सिंह जी का और मुगलिया सल्तनत का मित्रता बढ़ते देख हमला किया था गुरु गोविंद सिंह जी पर चोरी छुपके से कायरों की भांति, और वो ही बाद में घाव गुरु जी के डेथ का कारण बना, गुरु गोविंद सिंह जी के डेथ का कारण बना। तो इस तरह से आपको 10 गुरु आपको इस तरह से आपको हम लोगों ने पढ़ा। 11वें गुरु हैं आपको गुरु ग्रंथ साहिब, आप देख सकते हैं ये रिटन है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये एक्चुअल वर्ड्स है सिख गुरुओं के, और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपको इस अर्थ पे आपका एग्जिस्टेंस किस तरह का होना चाहिए बताता है। ये देखिए गोल्डन टेम्पल का ब्यूटीफुल नजारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा आपका स्वर्ण मंदिर का। आप में से कई लोग जा चुके होंगे, इनको देखना बहुत जरूरी है। ये है फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, जो प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के जो ऊपर का छत्तर है, ऊपर का जो गुंबज है, उस पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए भी इनके तरफ से चढ़ावा आया था, और सिख एम्पायर को इन्होंने स्टैब्लिश किया था। देखिए सिख एम्पायर आपको भारत के इन हिस्से में, ये सिख एम्पायर अफगानिस्तान तक ये इनका एम्पायर लगता था। महाराजा रणजीत सिंह ये थे, और समाधि ऑफ रणजीत सिंह लाहौर पाकिस्तान, क्योंकि इनका कैपिटल लाहौर तरफ ही था। ये एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा बाबा अटल अमृतसर में ही है। फाइनली हम लोग सिखिज्म को कंप्लीट करते हैं, और हाँ, आज हम लोगों ने पढ़ा 10 सिख गुरुओं के बारे में, अच्छी बातों को पढ़ा। ये 10 सिख गुरु हमारे लिए भी बहुत आराध्य हैं। इन्होंने भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे समाज के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने अपने परिवारों को भी कुर्बानी दे दिया, ये देखते हुए कि शायद अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। खैर, तो ये 10 सिख गुरु, सिखिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेडिवल हिस्ट्री का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ हम लोगों ने सारे फैक्ट को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज मुझ तक भेजिए, मैं उसको रिजॉल्व आउट करने का कोशिश करूंगा। जहां जरूरी लगता है वहां वीडियो पॉज करिए, और इस तरह से हम लोगों ने आज ये कंप्लीट किया सिखिज्म टॉपिक को भी। आज के लिए बस इतना ही। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, है ना, और फिर बात होगी। जय हिंद एवरीवन। और हाँ, एक और, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।